जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा। पुत्र के प्रभु यीशु मसीह के विरोध में किए हुए पाप क्षमा किए जाएंगे, लेकिन परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। इसलिए प्रियो, कभी भी पवित्र आत्मा के विरोध में हम पाप ना करें, पवित्र आत्मा के विरोध में ना बोले, पवित्र आत्मा के विरोध में ना चले। पवित्र आत्मा जो मुझे और आपको परमेश्वर पिता ने दिया है, वो पवित्र आत्मा की अधीनता में हमें चले, उसके द्वारा हम चले, उसके द्वारा हम जीवन जिए। वो जैसा पवित्र आत्मा हमसे कहता है वैसा हम करें। इसलिए पाउल प्रेरित कहता है कि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीता हूँ, पवित्र आत्मा के द्वारा चलता हूँ। हम अपनी मर्जी से अब नहीं चल सकते हैं। मुझे और आपको ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने, पवित्र आत्मा के द्वारा चले, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जिए, कि हम निरंतर पवित्र आत्मा की बात को सुनने वाले बने। उसके लिए मुझे और आपको पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना पड़ेगा, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। साथ ही साथ हम काम करते समय भी पवित्र आत्मा से बातें करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा के साथ हम संगति करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा हमसे बातें करेगा, पवित्र आत्मा हमसे कहेगा, पवित्र आत्मा हमको चलाएगा, पवित्र आत्मा हमसे कहेगा इस मार्ग में जा, पवित्र आत्मा हमसे कहेगा ये काम को कर, पवित्र आत्मा हमसे कहेगा ये व्यक्ति को मिलकर सुसमाचार सुना। ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा। पिछले दिनों में मेरे जीवन में ऐसा ही हुआ, जब मैं पाल जगन्नागर से भी आगे, मैं कभी वहाँ पे दोपहर के समय में नहीं जाता था, लेकिन एक दिन प्रभु की आत्मा ने मुझे वहाँ पे लेके गया कि एक व्यक्ति जो सुसाइड करने के लिए तैयार था, वो अपनी पत्नी के साथ फ़ोन पे बातें करते करते बहुत झगड़ा कर रहा था। उससे पहले वो अपने बेटे के साथ ट्रैक्टर में ही वो काम करने के लिए गया और बोला 3-4 फेरा भी मारा, लेकिन वो अपने बेटे को भी बिना बताए अपने झोपड़े पे अथवा अपने रूम पे वो आ गया और दारू भी पी लिया था। विश्वासी था, दारू भी पी लिया था और फ़ोन पे काफ़ी बातें कर रहा था। उस समय मेरे मन में भी आया, वो ऐसे ऐसे टहल रहा था। मैं एक भाई को वहाँ पे मिला, मैं जब मेरे भाई को बोला उन भाई को भी मिलना। जब हम उनके साथ मिले, उनके साथ बातें करने लगे, तो वो कहने लगा मेरे घर पे यीशु मसीह आ गए, आप आ गए, अच्छा तो मैं अभी थोड़ी देर में सुसाइड करने वाला था, मरने वाला था। तो प्रभु ने उस समय उस भाई की आत्मा को बचा लिया। जब जाके उसको प्रभु के वचन में से सुनाया, प्रार्थना की और उसने उन बातों को टाल दिया और साथ में उसके बाद भी उसकी पत्नी के साथ भी बात किया, अच्छे से उनका समाधान हो गया। उसके बाद वो गाँव भी चला गया। कहने का मतलब ये है, पवित्र आत्मा हमसे ऐसे बातें करता है, लोगों की आत्मा को नाश में जाने से बचाए, क्योंकि शैतान आज मनुष्य को नाश करने के ऊपर तुला हुआ है, मनुष्य को मारने के ऊपर तुला हुआ है, मनुष्य को ऐसी ऐसी बातों में उलझा के रखा है, नशीले पदार्थों में, चरस, गांजा, शराब, सिगारेट, व्यभिचार, लड़कीबाजी, ऐसे कामों में उलझा कर रखा है। आज लोगों को क्या हो जाता है, शैतान इतना चालाक है, मैं बताऊँ आपको, लोगों को फेसबुक पे लोगों की शादी नक्की हो जाती है, इंस्टाग्राम पे लोगों की शादी नक्की हो जाती है। जो पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनते, वो शैतान की बात सुनते हैं। एक परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, शादीशुदा परिवार की बात कर रहा हूँ, उनके 2 बच्चे थे, उनकी पत्नी फेसबुक के पर एक लड़का के साथ उनकी बातचीत चलने शुरू हो गई। बात इतने तक बढ़ गई कि वो औरत ने अपने पति को और अपने 2 बच्चों को छोड़कर वो आदमी के पास से ले गई, पूरा उसका घर का सोना चांदी रुपया लेकर चली गई। देखो शैतान क्या करता है, कि शैतान कितना चालाक है। हमको लगता है फेसबुक चलाना अच्छा लगता है, व्हाट्सएप चलाना अच्छा लगता है, इंस्टाग्राम चलाना अच्छा लगता है, यूट्यूब चलाना अच्छा लगता है,
था, लेकिन लोगों का घर तोड़ते है, लोगों के जीवन को बर्बाद करता। और वो आदमी, वो जो जिसका शादी हुआ था, जिसकी औरत भाग गई, तो थोड़े समय के बाद उसको भी कुछ अटैक आया तो वो मर गया। दोनों बच्चे अनाथ हो गए। आज छोटी सी फेसबुक के ऊपर छोटी सी बात होने के बाद बच्चे लोग माता पिता को छोड़ कर चले जाते हैं, माता पिता की बात को नहीं मानते, माता पिता से झगड़ा करते हैं। प्रियो, हमें समझना है, पवित्र आत्मा की बातों को सुनना, शैतान की बातों को नहीं सुनना। एक मिस कॉल आ गया, एक मैसेज आ गया, उसका रिप्लाई नहीं करना है, क्योंकि शैतान उससे ही बड़ा काम कर देता है, नुकसान कर देता है। इसलिए प्रियो, हमें पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना, पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहना। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वो अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाए, तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दें या क्या कहें। हमें ज़रूरी नहीं है, हम देखो कई बार हमको हाकिमों के पास भी लेके जाएंगे, अधिकारियों के पास भी लेके जाएंगे, बड़ी सभाओं में भी लेके जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं कि अलग अलग न्यायालयों के पास राजाओं के पास जाना पड़ा, परमेश्वर के शिष्य लोगों को जाना पड़ा। तो मुझे और आपको भी शायद उन बातों से गुजरना पड़ेगा। मुझे और आपको भी हाकिमों के पास लेके जाएंगे, अधिकारियों के लेके पास जाएंगे। वहाँ पे हमारा विश्वास की कबूलात होगी, वहाँ पे लोग हमसे पूछेंगे, लेकिन हमें वहाँ पे जाकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या उत्तर देना है, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बोलेगा। और कई बार मुझे और आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब एक बार मैं तीन चार बार ऐसे पुलिस स्टेशन में मुझे भी जाना पड़ा, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जब भी मुझे जाना पड़ा, कभी भी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रभु ने पुलिस वालों के ज़रिए से मुझे एक फेवर मिल गया, पवित्र आत्मा का फेवर मुझे वहाँ पे मिला। विरोधियों के सामने मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे मारने के लिए 300 से 400 लोग, 500 लोग बाहर थे। एक समय हमें इस ऐसे घरों में ऐसा घर नहीं, बहुत बड़ा घर, एक छोटे से रूम में सभा चला रहे थे। उस समय कई लोग ख्रिस्त विरोधी आकर हम 12 लोग थे, हमको हमारे साथ विवाद किया, 1-1.5 घंटा में रूम में बंद करके रखा। और हमको भी मालूम है कि वहाँ पे हम सोचे 2-3 आदमी होंगे, लेकिन वहाँ देख रहे 400 से 500 लोग थे। हमको पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बहुत लंबी बात में यहाँ पे शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। वहाँ पे हमें एक शब्द भी बोलना नहीं पड़ा। पीआई खुद उनके सामने बोला, पुलिस के सारे जितने भी कर्मचारी थे वो लोग का सामने बोले, हमको ऐसे ही बिना बताए रिहा कर दिया। क्योंकि हमको क्या करना है, वो पवित्र आत्मा उचित समय पे हमारे अगुवाई करेगा। हमें हाकिमों के सामने, अधिकारियों के सामने, सभाओं में खड़ा करेंगे। उन्होंने बोला हम तुम्हें मार डालेंगे, ऐसा बोला, लेकिन आज तक प्रभु ने कुछ भी नहीं होने दिया। यही प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में काम करती है। प्रभु हमको हिम्मत देता है, प्रभु हमें बल देता है, प्रभु हमें सामर्थ्य देता है। इस परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना है। हालेलुया। और वहाँ पे लिखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। पवित्र आत्मा सिखा देगा हमें, पवित्र आत्मा हमें बता देगा कि हमें क्या करना है। पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहेंगे तो पवित्र आत्मा बताएगा। अगर पवित्र आत्मा से हम जुड़े नहीं रहेंगे तो पवित्र आत्मा कैसे बताएगा। इसलिए पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना, पवित्र आत्मा से लिपटे रहना है। पवित्र आत्मा मात्र हवा नहीं है, वो व्यक्ति है जो मेरे और आपके साथ रहता है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहना है। और क्या कहता है, 13वीं आयत से पढ़े।